नमस्ते दोस्तों, हम लोग आईबीएस में और यहाँ पर हमारे साथ जतिन त्रिवेदी जी हैं। ये एलकेपी सिक्योरिटीज़ में वहाँ पर कमोडिटीज़ देखते हैं, वीपी है। सो इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आगे सोने चांदी का भाव कैसा रह सकता है। सर, अभी जो अनसर्टेनिटी दिख रही है आपको, इसको कैसे असेस कर रहे हैं आप, या कैसे देख रहे हैं अभी का जो माहौल चल रहा है? विनीत, जैसे गोल्ड का मार्केट जो है वो अभी काफ़ी अनसर्टन है, क्योंकि जो भी दौर चल रहा है जहाँ पर यूएस जो है वो कहीं ना कहीं प्राइस को थोड़ा सा ड्राइविंग कर रहा है। टैरिफ्स के द्वारा जो है अभी फ़िलहाल मार्केट जो है वो पूरा ड्रिवन है। पहले वॉर प्रीमियम चल रहा था और कहीं ना कहीं ये जो अनसर्टेनिटी थी वो फेडरल रिजर्व के स्टेटमेंट्स के पीछे थी कि क्लैरिटी नहीं थी कि इंटरेस्ट रेट का कैसे होगा, इंटरेस्ट रेट कब कब से होगा। तो 2024 हमने पूरा इंटरेस्ट रेट साइकिल के कारण से हमने देखा टर्न अराउंड। और अब जो 2025 का जो दौर चल रहा है वो टैरिफ्स की वजह से चल रहा है। तो अभी अनसर्टेनिटी का दौर जो होता है वो गोल्ड के लिए काफ़ी बेनिफिटेड हो रहता है। पिछले 4-5 साल से अगर हम देखें तो टॉपिक्स बार बार चेंज हुए हैं, लेकिन जो भी टॉपिक्स मार्केट में रहे हैं वो अनसर्टेनिटी क्रिएट किए हुए हैं, जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस जो है वो एक अच्छे बुल रन में चल रहा है। और पिछले 1-1.5 साल से तो हम देख ही रहे हैं कि न्यू टॉप और न्यू हाइज जो है वो इंडियन मार्केट्स में और इंटरनेशनल मार्केट्स में ये पीक करते हुए जा रहा है। तो ये जो ब्लू स्काई जोन का जो रेट चल रहा है, ये दौर अभी भी उसके आसपास ही ट्रेड करते हुए रहेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट कहीं ना कहीं टॉप आउट होना चाहिए अराउंड 3050 से लेके 3150। ये जो लेवल है यहाँ पे कहीं पे एक टॉप आउट लेवल होगा। ये लेवल में इस हिसाब से बोल रहा हूँ, एक तो टेक्निकली कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड लेवल्स जो है उसके हिसाब से वहाँ पे रेजिस्टेंस है, और आगे चलते हुए ये जो अनसर्टेनिटी है थोड़ी सी क्लैरिटी बनेगी और थोड़ा सा सर्टेनिटी जो है वो बनते जाएगा मार्केट में, जहाँ पर टैरिफ्स को लेकर के थोड़ा सा एक रुझान जो है वो एक परसेंटेज वाइज सभी कंट्रीज़ का एक दूसरे के ऊपर नंबर्स सर्टन होना शुरू होगा। तो उसके कारण से क्लैरिटी मिल जाएगी, और क्लैरिटी मिलना मतलब गोल्ड के लिए कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का ट्रिगर रहता है। तो इसके कारण से थोड़ा सा और प्रीमियम आ सकता है मार्केट में, लेकिन फिर डिस्काउंट होने के बाद गोल्ड का प्राइसेस वहाँ से करेक्शन दिखा सकता है। सो फर्स्ट हाफ अभी भी थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है कैलेंडर ईयर के हिसाब से। सेकेंड हाफ का आउटलुक जो है थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है। रूस यूक्रेन का प्रीमियम अभी है या निकल गया है? थोड़ा बहुत प्रीमियम अभी भी है, क्योंकि वाइट फ्लैग्स ज़रूर रेज हुए हैं, लेकिन अभी भी कंक्लूजन नहीं हुआ है, ड्राफ्ट पेपर साइन नहीं हुए हैं, जहां पर दोनों कंट्रीज़ के हेड्स और लीडर्स ने एक कंक्लूजन पे आए हों। सो ये कंक्लूजन जब तक जैसे मैंने बताया कि सर्टन हो जाएगा, उसके बाद से जो प्रीमियम है थोड़ा सा घटना शुरू होगा। और जो वॉर प्रीमियम है वो काफ़ी हद तक $100-150 का और भी अभी भी बना हुआ है। तो जैसे ही ये वॉर प्रीमियम क्लैरिटी दे देगा तो $100-125 का करेक्शन उसके अंदर उसी न्यूज़ की वजह से आ सकता है। 2025 की बात करें अगर हम भारतीय बाजार के लिहाज से, तो अपसाइड और लो साइड कितना देख रहे हैं? अपसाइड पोटेंशियल यहाँ से जहाँ हम 2920 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं कॉमेक्स में, और अपसाइड पोटेंशियल अभी भी यहाँ से $150-200 का अभी भी है, 3150 के आसपास या 3100 इस रेंज के हिसाब से। और लोअर एंड पर और यहाँ से अगर 2900 से लेवल से देखें तो $200-250 यहाँ पे भी है, और हाई पिक से देखेंगे तो $300-400 हो जाएगा। सो ये जो एक्सपेक्टेशन लेवल है वो 3100 के आसपास मेरा बन रहा है, और वहाँ से अगर फॉल आएगा तो $300-400 का आएगा। तो उसके हिसाब से MCX पर अगर उसका वर्णन देख लें तो 88,000 से लेके 90,000 के बीच में टॉप आउट होना चाहिए, और लोअर लेवल्स फिर से 82,000 से लेके 80,000 के लेवल्स जो है वो टेस्ट और रीटेस्ट होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और चांदी? चांदी पे आउटलुक थोड़ा सा बुलिश मेंटेन होना चाहिए, जिस हिसाब से चांदी की प्राइसेस के आउटलुक पॉजिटिव हैं। और बेस मेटल मार्केट का एक मुख्य कारण है कि जिसकी वजह से चांदी जो है वो और यहाँ से बुल रन दिखाएगी, क्योंकि चाइनीज़ मार्केट का इकोनॉमिकली रिवाइव होना, चाइनीज़ मार्केट का बुलिश होना, कमोडिटीज़ को लेकर के बाइंग में आना, प्रोडक्शन और कंजम्पशन वाइज बढ़ना, तो ये सारी सर्टेनिटी बताती है कि बेस मेटल मार्केट और भी ग्रो करेगा, जिसके कारण से चांदी को एक सपोर्ट मिलेगा। फर्स्ट हाफ में एक और बुल रन बाकी है चाइना की तरफ से सिल्वर के लिए, जो जुलाई अगस्त तक होगा, और बाद में प्रॉफिट बुकिंग के कारण से तब उसके अंदर सेलिंग आएगा, जहाँ पर गोल्ड थोड़ा सा स्टेबल होगा और चांदी एक अच्छा रनअप देगी, फिर दोनों साथ में एक साथ करेक्शन देंगे सेकेंड हाफ में। और फोर्ट नॉक्स और गोल्ड रीवैल्यू, क्या मत है आपका? रीवैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखें तो गोल्ड का रीवैल्यूएशन होना अपने आप में थोड़ा सा एक करेक्टिव मूव देगा। $2700 के बियॉन्ड करेक्शन देखना वो तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। उसके लिए बहुत ज़्यादा
सर्टनिटी और बहुत ज़्यादा अदर एसेट्स के अंदर परफॉर्मेंस बढ़ना या सब कंज्यूमर्स का, पार्टिसिपेंट्स का, इंस्टीट्यूशन का, सबका भरोसा और बढ़ना रिस्कियर एसेट्स पे, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, जो अभी तक लग नहीं रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट है और अनसर्टिनिटी बनी हुई है इक्विटीज़ को लेकर के या कोई भी रिस्कियर एसेट्स पे, तो उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा बड़ा करेक्शन तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। मे बी वेरी मच ऑन द बेरिश साइड जो है वो $2600-2500 चला जाए, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट फॉल्सली होने चाहिए कि जो गोल्ड को नीचे लेके जाए, वरना 2700 के आसपास का रहेगा। नहीं, मैं फोर्ट नॉक्स में गोल्ड ऑडिट है उसकी बात कर रहा था। उसका जो है वो डिबेटेबल रहेगा, क्योंकि जब तक उसके नंबर्स बाहर नहीं आते कि ऑडिट हो जाएगा तो गोल्ड का कितना पोजीशनिंग है वहाँ पे यूएस में, तो वो कहना थोड़ा डिफ़िकल्ट है अभी। क्योंकि ये टॉपिक अभी भी क्या है, गोल्ड ने उसका ना ही डिस्काउंट किया है ना ही उसका प्रीमियम लिया है। ये टॉपिक जब भी एस्केलेशन होगा और आप लोगों के माध्यम से ही होगा कि जहाँ पे मीडिया हाउस जो है पूरी की पूरी उसके ऊपर फोकस अपनी दिखाएगी, तो ये कभी प्रीमेच्योर हो जाएगा उसके ऊपर बात करना। बट यस, ये अगर टॉपिक आना शुरू हुआ तो गोल्ड के लिए रैली एक और नया प्रेडिक्शन आना शुरू हो जाएंगे। फिर ये $3100 के लेवल जो है वो आपको नहीं मिलेंगे कहीं पे भी, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स उसके अंदर लेवल बन जाएंगे फिर। तो दोस्तों, ये जो हमने इंटरव्यू किया है, ये ऐसे कारण जो अनप्रेसिडेंटेड कारण है जिनको हम भी नहीं जानते होने वाले नहीं होने वाले, फोर्ट नॉक्स में गोल्ड निकलेगा नहीं निकलेगा, या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कोई स्ट्रेटेजिक बड़ा अनाउंसमेंट कर दें, तो वो चीज़ें इसमें अभी डिस्काउंटेड नहीं है। ये नॉर्मल हिसाब से जो इंटरव्यू है उस हिसाब से हमने किया। आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे सर? डिस्क्लेमर में मैं लॉन्गर रन के हिसाब से ETFs के द्वारा और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के द्वारा जो मैं इन्वेस्टेड रहता हूँ गोल्ड सिल्वर के अंदर, और हमारे व्यूअर्स को भी मैं वही सलाह दूंगा कि ETFs और लॉन्गर टर्म पोजीशनिंग के हिसाब से गोल्ड में हमेशा निवेशक रहना चाहिए, क्योंकि अदर एसेट्स में ऑलरेडी रिस्कियर एसेट्स के अंदर निवेशक रहते हैं, तो सेफ हेवन में हमेशा इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए। चलिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम।